नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बड़ा फैसला आया और फैसला है दिल्ली के एक करकरडूमा कोर्ट का। 6 साल से मुकदमा चल रहा था और आखिर में दिल्ली पुलिस ने सारे साक्ष्यों के साथ अदालत में सारे कागजात रख दिए। एक एक साक्ष्यों पर थ्रेडबेयर चर्चा हुई, दलील दी गई, सारे प्रमाण पेश किए गए और सभी प्रमाणों की दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों के बाद जो डिफेंस था उनके भी दलील सुने गए और जो साबित कर रहा था उनके भी दलील सुने गए। सारे दलीलों को सुनने के बाद, सारे साक्ष्यों गवाहों को गुजारने के बाद वो फैसला आया और फैसला ये आया कि इस जघन्य कृत्य में 2020 के दिल्ली दंगों के जघन्य कृत्य में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के ब्रूटल किलिंग में 51 दफा, 51 बार, 51 टाइम्स ऐसी बर्बरता की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। चाहे किसी भी कौम का हो, लेकिन अंत में तो वो मनुष्य ही है ना। मनुष्य इतना बर्बर हो सकता है, इतना बर्बर हो सकता है। इसका एक और मिसाल मिला दिल्ली दंगों के दौरान, जब एक आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की इतनी जघन्य हत्या की गई। 51 दफा हमला करके पैर हाथ अलग अलग काट करके और नाले में शव को फेंक दिया गया। अकल्पनीय कृत्य था, अकल्पनीय। आज 6 वर्षों के बाद दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिया कि इस हत्याकांड में कौन कौन दोषी है और उसमें एक शख्स था ताहिर हुसैन। आम आदमी पार्टी का नेता था, बाद में आम आदमी पार्टी ने उसे निष्कासित किया, काउंसलर भी था वो। ताहिर हुसैन के साथ 6 और लोगों को दोषी पाया गया है और इन सभी को दफा 302 के अलावा एक अन्य केस में भी, अन्य धारा में भी दोषी पाया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो 302 की धारा है, जिसके तहत ताहिर हुसैन और उनके साथियों को दोषी मान लिया गया और अब 16 या 17 जुलाई को इस दोष की उन्हें क्या सजा मिलती है इसका प्रोनाउंसमेंट होना है। मतलब सजा सुनाई जाएगी, बस ये बाकी रह गया है। दोषी करार दे दिया गया है अदालत की तरफ से। दिल्ली पुलिस के तरफ से जितने साक्ष्य रखे गए, वकीलों ने जो दलील दी, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने इसे दोषी मान लिया और सजा अब आने वाली है। यह है घटना का एक पक्ष। लेकिन आज मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को, और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार की पत्रकारिता, जिस प्रकार का नैरेटिव ये लोग चला रहे हैं, बॉलीवुड के लोग, पत्रकार, और इस देश में एक संप्रदाय विशेष को जिस प्रकार से भड़का रहे हैं। ताहिर हुसैन हमारे लिए ना तो मुसलमान है, ना ही हिंदू है, ना ही सिख है, ना ही ईसाई है। ताहिर हुसैन इस देश का एक नागरिक था जिसने इतना जघन्य कृत्य किया और उनके साथियों ने मिलकर के एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इस देश में एक वर्ग है
जो जानबूझ करके ये नैरेटिव फैलाता है ताकि उनकी दुकान चलती रहे, वो अपनी दुकान चलाते रहे, वो अपना माल बेचते रहे, उनको पैसे की मिलते रहे, बैग मिलते रहे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और मैं हैरान हूं। एक व्यक्ति को, जो मान लीजिए कोई हत्यारा है, उसको हिंदू या मुसलमान या अन्य संप्रदाय, सिख, ईसाई, किसी भी संप्रदाय से जोड़ना अशोभनीय है। जिस किसी ने भी किया है इस तरह की घटना, वो एक मानव है, मानव के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नंगे लोग, मैं चाहता नहीं था इस तरह के कार्यक्रम को करना, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि इन नंगों के बारे में मैं चर्चा करूं, लेकिन इन नंगों की नंगई फिर से एस्टैब्लिश हुई, इसे बताना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, इसलिए मैं ताहिर हुसैन की चर्चा भी कर रहा हूं कि ताहिर हुसैन से भी अधिक खतरनाक ये नंगे लोग हैं। इनको नंगा करना बहुत जरूरी है। नंगे तो हो चुके हैं बहुत पहले से, लेकिन इनको नंगा करना बहुत जरूरी है। ये लच्छेदार शब्दों में, भाषा में कभी अटल बिहारी वाजपेयी को घेर रहे थे, तो इनको खूब बढ़िया से जवाब मिला। देखिए साहब, कौन कौन थे, सबकी मैं आज लाया हूं खुराक। ये हैं अमानतुल्लाह खान, आपके नेता हैं ये। ताहिर हुसैन बेकसूर हैं। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। यह है इनका ट्वीट। आज ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई है। अब देखिए जो बात साबित है, जो स्पष्ट है, तथ्यों के आधार पर है, यह अमानतुल्लाह खान उस वक्त यह माहौल बना रहा है कि यह भी आगे हो जाएगा कि उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। मतलब अदालत में जो बातें हो रही हैं, वहां साक्ष्य की सुनवाई नहीं हो रही है, वहां जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब दूसरा देखिए, बॉलीवुड देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। बॉलीवुड का रिएक्शन देखिए, मैं बॉलीवुड का रिएक्शन दिखाता हूं और यकरंगी वाले का दिखाता हूं। मुझे इनका यकरंगी शब्द तो बड़ा ही मेरे जुबान पे आ गया है। यकरंगी चाहते हैं वो, ये बगिया वो यकरंगी बनाना चाहते हैं। तो देखिए यकरंगी वाले बगिया का, so many killed, so many injured, so many house burned, so many shops looted, so many people turned destitute, but police has sealed only one house and looking for his owner. Incidentally, his name is Tahir. ये देखिए साहब,